कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आप 5 मिनट के लिए देख लेते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का पूरा रास्ता बदल देती हैं। ये वीडियो कनाडा स्टडी वीज़ा वालों के लिए वैसी ही होने वाली है। इसमें कुछ कड़वी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में। हो सकता है कई लोगों को ये डरावनी लगे, हो सकता है कई लोग इसको देखने के बाद कनाडा स्टडी वीज़ा का अपना इरादा जो है वो बदल दें। तो वीडियो इतनी ज़्यादा बोल्ड है और इतना ज़्यादा इसमें मैं आपको प्रॉपरली जो सच है कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में, आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है, वो मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को अच्छी तरीके से एंड तक देख लेना, क्योंकि आपके जो डिसीजन लेना है आपने कनाडा स्टडी वीज़ा में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही बोल्ड वीडियोस देखने को मिलती है। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया गया कि कनाडा स्टडी वीज़ा किसको अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद वो तो पता चल ही जाएगा किसको अप्लाई करना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा कि किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा इसमें मैं आपको जो है प्रॉपर जो फ्यूचर है कनाडा स्टडी वीज़ा का वो बताने जा रहा हूँ। 3 फैक्टर हैं, 3 में सब कुछ आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दूंगा। सिर्फ 3 फैक्टर हैं, जल्दी जल्दी से इनको कवर करेंगे। सबसे पहले कनाडा अब जो है वो क्वालिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसका एवरेज प्रोफाइल होता है, तो कनाडा आपके लिए नहीं है। कनाडा अब क्वालिटी वालों के लिए, प्रोफाइल सही होना चाहिए। प्रोफाइल का मतलब एकेडमिक सही होने चाहिए, आपके आईएलटीएस के स्कोर बढ़िया होने चाहिए, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल का हिस्सा बनती है। बढ़िया प्रोफाइल होना चाहिए। फाइनेंशियल्स आपके पास बढ़िया होने चाहिए, प्रॉपर आप 1 साल की फीस पे करें, जीआईसी पे करें, आपके प्रॉपर जो स्पॉन्सर हैं उनका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। तो फाइनेंशियल आपके सही होना चाहिए। पहले अकेला प्रोफाइल चल जाता था, अब अगर फाइनेंशियल सही नहीं है, वो भी प्रोफाइल का हिस्सा है, तो वो प्रोफाइल परसेंटेज वाइज सही है, आईएलटीएस वाइज सही है, लेकिन अगर फाइनेंशियली सही नहीं है तो वो भी प्रोफाइल सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, अब आपके करियर प्लान जो हैं, जो आप एसओपी लिखते हैं, उसमें आपने स्टडी के बाद क्या करना है, वो स्टडी क्यों ली थी, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, ये अब उससे भी ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। तो एसओपी जो आपकी अलाइन करनी, जिसमें आपने अलाइन करना है पिछली स्टडी को अगली स्टडी से, करियर प्लान को, वो अब उससे भी बड़ा रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं पे अब कनाडा जो है वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो प्रोफाइल सही होना चाहिए, फाइनेंशियल सही होने चाहिए, जो आपके करियर के प्लान बना चुके हैं वो बहुत ही सही होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट आपने देखना है। दूसरा जो है, अब कोर्स और ऑक्यूपेशन ही सारा कुछ है कनाडा में जो है। अब आप जो स्टडी वीज़ा है उसको लेबर मार्केट के साथ जो अलाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोर्स आप चूज करते हैं, उस कोर्स से जो भी जॉब निकल के आती है, आप जॉब करते हैं, उसका आगे चल के पीआर पे, आपके करियर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको कोर्स प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। जो भी है, कोर्स करने के बाद जो आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलता है, उसमें जो जॉब करते हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस ऑक्यूपेशन में जाते हैं, नॉक कोड क्या है, किस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। पहले ये था कि आप बिजनेस का प्रोग्राम ले लेते थे, कोई भी प्रोग्राम ले लेते थे, उसका कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अब इस टाइम पे कोर्स आपने कौन सा लिया है, कोर्स के बाद आप जॉब कौन सी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके करियर को डिसाइड करने वाला है, आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। तो कोर्स सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है कि कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, मेरी टीम आपको इसमें हेल्प कर सकती है। नंबर हमारे यहाँ पे दिए होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है शॉर्ट टर्म जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसका आपको लॉन्ग टर्म गेन मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के कनाडा जा रहे हैं कि जाते ही मैं यहाँ से कोई कर्जा उठा के ले चला जाऊँगा, यहाँ से मैं कोई लोन लेकर चला जाऊँगा, जाते ही मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब आपके लिए कनाडा उस तरीके से नहीं है। अब आपको शॉर्ट टर्म कनाडा में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 4-5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल तक आपको वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका कोई आउटपुट आपको ना निकले, आपको जाते ही जॉब ना मिले, आपको कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, तो ये शॉर्ट टर्म जो है आपको इन्वेस्टमेंट जहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म गेन आपको मिल सकता है। आप अगर 2-3 साल तक पेशेंस रख सकते हैं, उसमें सही कोर्स सेलेक्ट करके सही जॉब में जा सकते हैं। वो जॉब जो शायद आपको उतना बढ़िया वेज रेट, उतनी बढ़िया कमाई ना दे, लेकिन
फ्यूचर आपका सिक्योर करे, अगर वो डिसीजन आप ले सकते हैं तो कनाडा आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूं। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफाइल को लेकर हो गया, वो आपके कोर्स को लेकर हो गया, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गया, जो भी हो गया, जो डिसीजन आपने लेने हैं शॉर्ट टर्म, वो आपको लॉन्ग टर्म गेन देने वाले हैं। तो कनाडा उनके लिए है जिनके पास पैसे पड़े हैं, शॉर्ट टर्म वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हार्ड स्टडी भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए नहीं है। जो एक इस तरीके से जाते हैं कि जाते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं वहां पे कैसे पैसे कमाने लगूंगा, उनके लिए अब ये नहीं रहा है। तो शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गेन आपको तभी मिल सकता है। तो अगर ओवरऑल मैं समरी निकालूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, अगर आप ऐसा कोर्स या ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, जहां चूज करने की इंटेंशन रखते हैं जो आने वाले टाइम में कनाडा का फ्यूचर है, और इसके साथ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और सेक्रीफाइस दे सकते हैं, तो कनाडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट मींस जितने भी कंट्री जिसमें स्टूडेंट जाते हैं उन सब में से बेस्ट कनाडा आपके लिए है। तो इस तरीके से आप अपना कनाडा का डिसीजन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आपको पता चल गया होगा किनके लिए कनाडा का फ्यूचर सिक्योर है, किनके लिए कनाडा सही नहीं है, किसको कनाडा स्टडी वीज़ा करना चाहिए 2026 में, किसको नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई है, नंबर हमारे नीचे दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में कन्फ्यूजन है, कोर्स के बारे में कन्फ्यूजन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में कन्फ्यूजन है, ऑक्यूपेशन के बारे में, PR के बारे में कन्फ्यूजन है, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।